जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य का तुला राशि में रहना सूर्य को कमज़ोर बनाना होता है, और सूर्य कमज़ोर है, नवग्रहों के राजा कमज़ोर हैं, तो आपके कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कमज़ोर पड़ जाएंगे, आपके कार्य कमज़ोर पड़ जाएंगे, आपकी प्रमोशन उन्नति कमज़ोर पड़ जाएगी यदि कुंडली में भी आपके सूर्य कमज़ोर स्थिति में है। तो ये एक प्रसन्नता की बात है कि 16 नवंबर को प्रातःकाल 7:31 के आसपास सूर्य जो हैं तुला राशि से निकल करके किस में आ रहे हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। तो सूर्य जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से नारायण अपनी अच्छी शुभ आशीष सभी साधकों को प्रदान करने वाले हैं। समस्त राशियों के ऊपर इनका क्या असर आएगा, कैसे हमें कुछ अच्छे उपाय कर लेने चाहिए। सूर्य प्राणों के विकारक हैं, सूर्य पिता के स्वामी हैं, सूर्य ओज तेज के नियंता हैं, सूर्य ब्रह्मांड के नायक हैं, सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। सूर्य यदि आपके प्रतापी हैं तो चेहरे पर नूर बिखरेगा, सूर्य आपके प्रतापी हैं तो आपकी बातों में दम होगा, सूर्य आपके प्रतापी हैं तो आप पदोन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे, सूर्य आपके प्रतापी हैं तो सरकारी जॉब आपके हाथ से वंचित नहीं होगी। तो कहने का भाव, एक सूर्य आपकी कुंडली में यदि उत्तम फल देने वाले हैं तो आपको अनेकों लाभ प्रदान करते हैं। बहुत सारी चर्चा इस अंक में होने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 13 नवंबर सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2081, कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी है आज, नक्षत्र रेवती, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। सभी साधकों को धन्यवाद दे दें कि 31 दिन की एक विशेष साधना जो संस्थान की तरफ से प्रारंभ की गई थी वो जगत जननी की कृपा से पूर्ण हुई, और आगामी पड़ाव के लिए आप सब लोग तैयार रहें। तो अब देखिएगा, हमने ऐसे ही आपको शनि मार्गी हो रहे हैं, सबको हमने बताया था। तो शनि जब मार्गी होते हैं तो उत्तम फल देते हैं, तो शनि मार्गी वाला कार्यक्रम भी आप हमारा ज़रूर आराम से सुन लेना। फेसबुक पेज पर भी है और हमारे दोनों प्लेटफॉर्म पर भी है। अब सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य 16 तारीख की प्रातःकाल जब बदलेंगे तो उस समय आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या कुंडली बनेगी, एक नज़र आप वो भी देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति चंद्रमा की युति रहेगी, चतुर्थ में मंगल, छठे भाव में रिपु भाव में केतु, अष्टम भाव में बुध और सूर्य। ये 16 नवंबर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं आपसे। नवम भाव में शुक्र, एकादश भाव में शनि मार्गी अवस्था में, और द्वादश भाव में राहु मीन राशि के। तो कहने का भाव, सूर्य बुध के साथ तो बैठ ही गए तो बुध आदित्य योग भी बनता है, अच्छा रहता है, और ये युति जहाँ पर भी जाएगी ये शुभ परिणाम देने वाली होगी। सभी साधकों का एक सा लगन नहीं होता, सभी साधकों की एक सी कुंडली नहीं होती, और सूर्य एक महीना एक राशि के ऊपर विचरण करते हैं। 12 राशियाँ होती हैं, 12 ही हमारे लगन होते हैं। तो 12 लगन कह लें, 12 राशियाँ कह लें, एक माह एक राशि में सूर्य रहते हैं। और जब सूर्य अपनी राशि को तय करते हैं, यानी कि अपने एक राशि से निकल कर दूसरी राशि में जिस दिन आते हैं, उस संधि में आते हैं, उसी बेला को हम संक्रांति कहते हैं। जैसे मकर संक्रांति बड़ी बहुप्रचलित है। तो अब ये वृश्चिक में जाएंगे तो ये वृश्चिक संक्रांति कहलाएगी। ये आप बातें ध्यान रखा करो। सूर्य हम सबको उत्तम फल प्रदान करें। अब देखो, सबके लगन अलग अलग हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, सबका समय अलग अलग है, तो करोड़ों साधकों के ऊपर एक सा हिसाब नहीं बैठ सकता। इसलिए मैं कभी आपको राशि पढ़ करके जल्दी से नहीं सुनाता हूँ। हाँ, राशि के उपाय आपको बड़ा लंबे समय तक हमने दिए, बीच में कुछ समय से छूटे हुए हैं, प्रारंभ करेंगे। तो सूर्य बुध के साथ बैठ करके शुभ फलकारी हैं, मंगल की राशि में है,
हालांकि मंगल थोड़ा सा कमज़ोर अवस्था में है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मेष को क्या फल मिलना चाहिए, वृषभ को क्या फल मिलना चाहिए, मीन को क्या फल मिलना चाहिए। कई बार आप ऐसी वीडियो भी देख लेते हो जिसमें कुछ नकारात्मक चीज़ें आप सुन लेते हो, डर जाते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि फल सबको सुंदर मिले। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 की 12 राशियों वाले जातकों को सुंदर फल प्रदान हो सूर्य के इस परिवर्तन से। और वो कैसे होगा, उसके लिए आइए आप कुछ उपाय करें। कल क्या होगा वो भूल जाइए, है ना। भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए कल क्या हो उसे छोड़ दीजिए। आज कुछ अच्छा कर लीजिए, कल अपने आप अच्छा हो ही जाएगा। क्या करना चाहिए, 16 तारीख बन रही है हमारी सैटरडे की, शनिवार की, तो हमें ये उपाय करना है रविवार से, संडे से। और केवल कितनी बार करना है, केवल 2 संडे हमें ये उपाय करना है। 17 तारीख को ये उपाय कर लीजिएगा, 24 तारीख का संडे है वो छोड़ दीजिएगा, उससे अगला संडे आए वो कर लीजिएगा। बस 2 संडे कर लीजिए या लगातार कर लीजिए दोनों संडे। क्या करना है, आप एक प्लेट में, तस्तरी में, अगर संभव हो, बहुत लोगों के घर में तांबे की, पीतल की ऐसी भी प्लेट होती है जिसमें सूर्य की आकृति बनी होती है, वो है तो ठीक है, नहीं है तो अपने अनामिका उंगली से रोली से थाली में गोल गोल गोला बना दें और किरणें बना दें जैसे सूर्य की चित्र होता है। गुड़ ले लें, लाल फूल ले लें, 1.25 सेर गेहूँ ले लें, या 1.25 किलो कह लीजिए आप, ऐसे अपनी भाषा में ज़्यादा होता है वैसे, लेकिन 1.25 किलो ले लीजिए, पहला सेर बड़ा होता था। तो 1.25 किलो आप गेहूँ ले लीजिएगा और गुलाब के फूल ले लीजिएगा, साथ में सिंदूर वगैरह रखिएगा अपने पास, गुड़ रखिएगा, और सूर्य भगवान का एक मंत्र है जो आपको अनेकों बार बताया गया है। दीप जलाइए, धूप जलाइए, मंत्र नोट कर लीजिएगा। पहले मंत्र नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम हम से। लिखें ओम ह्रीम हम से, ये सूर्य भगवान का मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला आपको करनी है। कब, 17 तारीख को। फिर एक संडे छोड़ के फिर 3 माला करनी है। कैसे, हमने सबसे पहले चित्र बना लिया। चित्र बनाने के बाद हम थोड़ा सा फूल चावल इसी सूर्य आकृति के ऊपर अर्पण कर दें, तिलक लगा दें रोली से, धूप का इशारा कर दें, दीप जलाएं, दीप का इशारा कर दें, गुड़ मिष्ठान के रूप में चढ़ा दें, फूल वही जो गुलाब का लिया है वो चढ़ा दें, और जो 1.25 सेर गेहूँ रखे हैं उस साइड में रख करके थोड़ा सा गेहूँ चढ़ा करके प्रणाम कर लें। बस इतना करें। इसके बाद 3 माला, या माला नहीं आती तो अंदाजे से कम 10 मिनट ओम ह्रीम हम से, ओम ह्रीम हम से, ओम ह्रीम हम से, हम से, ध्यान रखना। इस मंत्र को करें और सूर्य नारायण से प्रार्थना करें कि हे नारायण, आपका ये राशि परिवर्तन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे धर्म के लिए, सभी के लिए शुभ हो। बस ऐसा करके अपनी जो भी दैनिक पूजा करनी है वो कर लीजिएगा। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पण कर दीजिएगा। बस बेटा इतना आपको करना है। और जो गेहूँ लिया है, गेहूँ सूर्य के दान में आता है, ये गेहूँ आप पक्षियों को डाल दीजिएगा रविवार के दिन ही, यानी कि 17 नवंबर को। 24 नवंबर छोड़ करके फिर उससे अगला जो संडे आए उस तारीख में सेम इसी प्रकार से करिएगा। बहुत बढ़िया शुभ की प्राप्ति होगी। और वैसे भी अब ये अंग्रेजी के हिसाब से भी साल का अंतिम पहल आ रहा है, और हिंदी हमारा जो वर्ष है वो भी 4-5 महीने में, मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल में आने वाला है। तो आपको इस प्रकार के कुछ उपायों से शीघ्र से शीघ्र जुड़ जाना चाहिए। और सूर्य साधना तो वैसे भी उत्तम मानी गई है, वैसे भी फल को प्रदान करने वाली होती है। जो साधक गोला ना बना करके पूजन वगैरह ना कर सकें तो केवल मनी मन ओम ह्रीम हम से इस मंत्र को 10 मिनट जप लेना। और जो हमने गेहूँ बताया है वो बाज़ार से गेहूँ ले लेना, भले उस वक्त मत रखना, बाज़ार से गेहूँ लेकर के पक्षियों को डाल देना। संभव हो तो बेटा थोड़ा बहुत गुड़ गाय माता को भी खिला देना। और आगे इस बार महाकुंभ है इलाहाबाद में। उस महाकुंभ में भी बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो यदि साधक कर ले तो बहुत लंबे समय के लिए उसके नवग्रह उससे प्रसन्न बन जाते हैं।
वो आगामी अंकों में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ऐसे ही शनि मार्गी हुए हैं, मार्गी शनि के उपाय जो भी साधक करता है उत्तम फल उसे मिलता है। तो शनि मार्गी का हमारा एपिसोड देख लेना, चाहे फेसबुक पेज पे या हमारे दोनों चैनल्स पर, आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत सुंदर साधना, 31 दिन की साधना सभी साधकों ने बहुत प्रेम पूर्वक की है। आगामी पड़ाव बहुत बड़ा है और उससे जुड़ने का प्रयास जरूर करना। जीवन में यदि कुछ देखना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो भगवान की लीलाओं को समझो और भगवान से अंतर्मन से जुड़ो, बिना किसी शर्त के जुड़ो, फिर देखो कैसे जीवन में आनंद आता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।